रात गहरी थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक ऐसा ऑपरेशन शुरू हो चुका था जिसकी भनक दुनिया को नहीं थी। 2 मई 2011, पाकिस्तान का एबटाबाद शहर, जहां लोग अपने घरों में सो रहे थे, उसी समय आसमान में बिना आवाज के उड़ते हुए अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे। यह कोई आम मिशन नहीं था, यह था ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। लेकिन इस कहानी की जड़ें कई साल पीछे जाती हैं। 11 सितंबर 2001, न्यूयॉर्क की एक शांत सुबह। फिर अचानक धुएं के बादल, टूटते हुए टावर और हजारों जिंदगियों का अंत। उस दिन एक नाम पूरी दुनिया के सामने आया, ओसामा बिन लादेन। इसके बाद शुरू हुआ एक लंबा और थका देने वाला शिकार। पहाड़, गुफाएं, खुफिया सूचनाएं और असफल प्रयास। हर बार वह एक कदम आगे निकल जाता था। सीधे उस तक पहुंचना लगभग असंभव था। इसलिए नजरें टिक गईं उसके कुरियर नेटवर्क पर। सालों की निगरानी के बाद एक नाम बार बार सामने आया, अब्बू अहमद अल कुवैती। उसकी हर गतिविधि, हर कॉल, हर रास्ता धीरे धीरे एक जगह की ओर इशारा कर रहा था। एबटाबाद का एक रहस्यमयी कंपाउंड, ऊंची दीवारें, कोई इंटरनेट नहीं, कोई फोन लाइन नहीं, और घर का कचरा कभी बाहर नहीं जाता था। यह एक साधारण घर नहीं था। सवाल बहुत थे, लेकिन जवाब अब भी अधूरे थे। फिर भी एक फैसला लिया गया, जोखिम भरा लेकिन जरूरी। कमांडो टीम एक एक कमरे की तलाशी ले रही थी। हर सेकंड महत्वपूर्ण था। और फिर तीसरी मंजिल पर एक हलचल, एक पल का फैसला और गोलियों की आवाज। फिर खामोशी। लक्ष्य समाप्त किया जा चुका था। ओसामा बिन लादेन अब नहीं था। मिशन पूरा हुआ। शरीर को समुद्र में दफनाया गया और दुनिया को बताया गया, न्याय हो चुका है। लेकिन क्या सच में यह अंत था, या सिर्फ एक अध्याय खत्म हुआ? आज भी कई सवाल बाकी हैं। क्या सब कुछ सामने आया, या कुछ सच्चाइयां अब भी छुपी हुई हैं? यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ युद्ध खुले मैदान में नहीं, बल्कि परछाइयों में लड़े जाते हैं, और सच हमेशा पूरा नहीं बताया जाता। शायद कभी भी नहीं।